कुश्ती फेडरेशन के पूर्व प्रमुख ब्रिजभूषण सिंह को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के कोर्ट ने उन पर लगा पॉस्को का मामला खारिज कर दिया है। पीएम मोदी ने भुज में 50,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। साथ ही पाकिस्तान पर उन्होंने कहा कि सुख चैन से जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी ने दाहोद में एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि जो हमारी बहनों का सिंदूर मिटाएगा उसका मिटना तय है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है बल्कि भारतीयों के संस्कारों, भावनाओं की अभिव्यक्ति है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने सीमा पार के 9 आतंकी ठिकाने मिट्टी में मिलाए और हमारी इस कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान ने दुस्साहस दिखाया तो हमारी सेनाओं ने पाकिस्तानी फौज को धूल चटा दी। हमारे शूरवीरों ने वो किया जो दुनिया ने कई दशकों से नहीं देखा था। वडोदरा के रोड शो की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट के बाहर कर्नल सोफिया के परिवार से मुलाकात की। बता दें कि कर्नल सोफिया कुरैशी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में प्रेस ब्रीफिंग करने वाली टीम का हिस्सा थी। भारत की एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान में तबाही का नया सबूत सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा। बर्बाद नूर खान एयरबेस हमले में तबाह इलाके से मलबा हटाया गया। देश भर में कोरोना के मामले की संख्या पहुंची 1100 से ज्यादा। केरल में सबसे ज्यादा 430 मरीज सामने आए। महाराष्ट्र में 210, दिल्ली में 104, गुजरात में 83 मामले। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 69 नए मामले मिले। इनमें से मुंबई में 37 और ठाणे में 19 मरीज पॉजिटिव। मुंबई के लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में बुरा हाल। यहां के कई इलाके पानी में डूबे। विलेपार्ले, बांद्रा, दादर ईस्ट, लोअर परेल, हिंदमाता, मीरा रोड समेत कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त। मुंबई में भारी बारिश की वजह से यहां के केईएम अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर में भी पानी भर गया है, जिससे वहां भर्ती मरीजों को खासी परेशानी हो रही है। अस्पताल प्रशासन समेत स्थानीय प्रशासन यहां राहत और बचाव के काम में जुटा है। मुंबई में आज हाई टाइड के दौरान करीब मुंबई में 5 मीटर ऊंची लहरें उठी। हाई टाइड के अलर्ट के बाद से ही लोग समंदर किनारे से हटाने का काम लोगों का शुरू हुआ। मुंबई में तूफान और भारी बारिश की वजह से कई विमानों में देरी हो रही, जिससे एयरपोर्ट पर अफरा तफरी है। यात्रियों को परेशानी भी हो रही है। महाराष्ट्र के पंढरपुर में बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं, जिससे वहां के कई गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। यहां राहत और बचाव के काम में स्थानीय प्रशासन के साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। रत्नागिरी में भारी बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ने से 4 लोग फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम ने रस्सी की मदद से सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते सक्रिय हुए लाइनस्टाइल जोन और बद्रीनाथ हाईवे के सिरोबगड़ और चमधार में स्लाइड जोन हुए हैं सक्रिय और राजमार्ग का मलबा आने से लंबा जाम लग रहा है। राहत का काम इस वक्त वहां जारी है। कर्नाटक के उल्लाल, सोमेश्वर और शशि थिलू में बारिश से भारी परेशानी। दक्षिण कन्नड़ के कुमारधारा, फाल्गुनी और नेत्रवती नदियां उफान पर हैं। जिला प्रशासन ने नदी किनारे रहने वालों को चेतावनी भी जारी कर दी है। बेलगावी में लगातार हो रही बारिश के कारण घर की दीवार गिरने से 3 साल की बच्ची की मौत की खबर है। अचानक घर की पिछली दीवार ढह गई और बच्ची के ऊपर गिर गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गाजियाबाद में वांटेड आरोपी कादर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला। फायरिंग में सिपाही सौरभ की मौत, 3 पुलिस वाले घायल। हत्या का मामला दर्ज। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पिता और 2 बेटी की हत्या की सनसनी फैल गई है। तीनों के सिर पर चोट के निशान है। शव बरामद होने के बाद पुलिस ने मौके पर 4 मोबाइल फोन्स और हथौड़े जैसा सामान बरामद किया। साथ ही आरोपियों की धरपकड़ के लिए 8 टीमों का गठन हुआ है। यूपी के गाजीपुर में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा के साथ बलात्कार, 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस जांच में जुटी। पाकिस्तान के लिए जासूसी की आरोपी ज्योति मल्होत्रा का एक और वीडियो सामने आया है, जो एक स्कॉटिश यूट्यूबर ने जारी किया, जिसमें ज्योति के साथ 6-7 लोग दिख रहे हैं, जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी के लोग बताए जा रहे हैं। इनके हाथ में AK-47 है। झारखंड के लातेहार में पुलिस से हुई मुठभेड़ में एक इनामी नक्सली को मारा गया। मारे गए बदमाश मनीष यादव पर 5 लाख का इनाम था। साथ ही पुलिस ने 10 लाख के इनामी नक्सली कुंदन खेरवार को गिरफ्तार किया है। उसके पास से हथियार भी बरामद हुआ है। बसवराजू के गनमैन बाबू कवासी ने किया है सरेंडर। कवासी का बयान, नक्सलियों के लिए सबसे बड़ा खतरा डीआरजी, अब कई जगह सुरक्षित नहीं, सरेंडर करें सभी नक्सली। जयपुर सेंट्रल जेल में बंद कैदियों को होटल ले जाकर मौज मस्ती करानी पड़ी महंगी। 13 आरोपी गिरफ्तार, 4 पुलिसकर्मी निलंबित। कैदी रफीक की पत्नी हिना चरस और मोबाइल लेकर आई थी होटल में।
छत्तीसगढ़ के दुर्ग में साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। म्यूल अकाउंट मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। अपने नाम से बैंक अकाउंट खोलकर दूसरों को किराए पर खाते देते थे आरोपी।